मुझ में और मेरी किस्मत में हमेशा एक जंग रही है कि मैं किस्मत के फैसले से तंग रहा हूँ और किस्मत मेरे हौसले से तंग रही है। तो आइए साथियों, विश्व गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मैं आप लोगों को प्रश्न कैसे करना है के बारे में बताऊंगा। साथियों, प्रश्न कैसे करना है और उत्तर कैसे देना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें अभ्यास पर निर्भर करती हैं। हम सारे रूल्स रेगुलेशन जानते हैं, बट वी कांट स्पीक इंग्लिश। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है कि हम बोल नहीं पाते? सीधा सीधा एक कारण है साथियों कि हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो साथियों, लेट्स डू समथिंग प्रैक्टिस हाउ टू मेक क्वेश्चन। टुडे वी विल लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बट डूइंग बाय लर्निंग। करके हम सीखेंगे। तो साथियों, आइए हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम किसी से प्रश्न कैसे करते हैं? साथियों, हम तो यही कहेंगे कि हमारा प्रैक्टिस यदि इम्प्रूव हो गया तो प्रश्न देना और उत्तर देना, प्रश्न करना और उत्तर देना, इट इज़ टू सिंपल। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे किया जाता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी सहायक क्रिया डू होती है और डज होती है। क्या होती है साथियों? डू और डज। बस सारे नियम, सारे रूल्स रेगुलेशन जो कि मैंने पिछले वीडियोस में 132 जो बताया था वही फॉलो करने हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो साथियों, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव ए है, यानी जब हम क्या शब्द पहले पाते हैं तो वह इंट्रोगेटिव ए होता है। इसका उत्तर हम एस अथवा नो में देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम प्रश्न कैसे करें। तो साथियों, हम रूल्स जान गए हैं और इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कैंडिडेट दैट ही शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द वर्ब। वर्ब की अच्छी खासी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपके पास मुख्य वर्ब नहीं रहेंगी, यू कांट स्पीक इंग्लिश। साथियों, तो हमने यहाँ पर वर्ब्स लिख दिया है: कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, लाफ, रीड, राइट, टीच, मेक, डांस, जंप, रन। इसी तरह बहुत सारे वर्ब्स मैंने लिख दिए हैं। साथियों, वर्ब्स तो आप रट जाइए और हम देखते हैं। जैसे प्रश्न होता है कि हम कहाँ पर डू लगाएं और कहाँ पर डज लगाएं। तो साथियों, मैंने बताया था कि प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं कौन कौन साथियों? आई है, वी है, यू है और दे है। दीज फोर्स आई, वी, यू, दे आर प्लूरल। ये प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर कौन है? सिंगुलर है ही, सी, इट, नेम। These are singular, so we always use does with the singular subject. Singular subject के साथ हम does का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हम do का प्रयोग करते हैं। बाकी के रूल्स हमारे 132 पर डिपेंड करते हैं। तो साथियों, आइए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। साथियों, केवल 10 मिनट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी इस टेंस से संबंधित। आइए साथियों, हम देखते हैं। जैसे कम,
क्या तुम आते हो? तो हम कहते हैं तुम जो है वह बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे। क्या मैं आता हूं? क्या हम आते हैं? क्या वे आते हैं? तो डू आई कम, क्या मैं आता हूं? इसी तरह डू वी कम, क्या हम आते हैं? डू यू कम, क्या तुम आते हो? डू दे कम, क्या वे आते हैं? तो हमने छोटा सा सेंटेंस बनाया और सभी सब्जेक्ट को रख दिया और देखा हमने कि सभी सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। तो अब हम सेंटेंस पर प्रैक्टिस करेंगे। गो, गो का मतलब हुआ जाना। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो, क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो। क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। इस तरह से हम सेंटेंस को पढ़ा भी सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट वर्ड है ईट, खाना। क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड। क्या हम खाना खाते हैं? डू वी ईट फूड। क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ईट फूड। क्या वे खाना खाते हैं? डू दे ईट फूड। ड्रिंक, पीना। क्या मैं पानी पीता हूं? डू आई ड्रिंक वाटर। क्या हम पानी पीते हैं? डू वी ड्रिंक वाटर। क्या तुम पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक वाटर। क्या वे पानी पीते हैं? डू दे ड्रिंक वाटर। स्लीप, स्लीप का मतलब हुआ साथियों सोना। अब सोने पर हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या मैं सोता हूं? डू आई स्लीप। क्या हम सोते हैं? डू वी स्लीप। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप। क्या वे सोते हैं? डू दे स्लीप। अगला वर्ड है लाफ, हंसना। क्या मैं कक्षा में हंसता हूं? डू आई लाफ इन द क्लास। क्या तुम कक्षा में हंसते हो? डू यू लाफ इन द क्लास। क्या वे कक्षा में हंसते हैं? डू दे लाफ इन द क्लास। इस तरह से अगला वर्ड मिला पढ़ना, रीड। क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूं? डू आई रीड इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं? डू वी रीड इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश पढ़ते हैं? डू दे रीड इंग्लिश। राइट, राइट का मतलब हुआ साथियों लिखना। तो क्या मैं पत्र लिखता हूं? डू आई राइट लेटर। क्या हम पत्र लिखते हैं? डू वी राइट लेटर। क्या तुम पत्र लिखते हो? डू यू राइट लेटर। क्या वे पत्र लिखते हैं? डू दे राइट लेटर। अब अगला वर्ड है टीच, पढ़ाना। क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं? डू आई टीच यू इंग्लिश। क्या हम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू वी टीच यू इंग्लिश। क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच मी इंग्लिश। क्या वे तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू दे टीच यू इंग्लिश। इसी तरह से मेक है और ये डांस, डांस का मतलब हाँ साथियों वही नाचना, बारात आ गई है साथियों। नाउ लेट्स वी डांस समथिंग, और थोड़ा सा डांस करें। तो थोड़ा सा फन भी होना बहुत जरूरी होता है साथियों। तो डांस, क्या मैं डांस करता हूं? डू आई डांस। क्या हम डांस करते हैं? डू वी डांस। क्या तुम डांस करते हो? डू यू डांस। क्या वे डांस करते हैं? डू दे डांस। जंप, कूदना। लेट्स जंप समथिंग, आइए थोड़ा सा कूदे। तो साथियों जंप, जंप का मतलब हुआ कूदना। क्या मैं कूदता हूं? डू आई जंप। क्या हम कूदते हैं? डू वी जंप। क्या तुम कूदते हो? डू यू जंप। क्या वे कूदते हैं? डू दे जंप।
रन। हाँ साथियों, दौड़ना। रनिंग इज गुड एक्सरसाइज। दौड़ना बहुत अच्छी आदत है। साथियों हम इस पर सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं दौड़ता हूँ? डू आई रन? क्या तुम सुबह दौड़ते हो? डू यू रन इन द मॉर्निंग? क्या वे सुबह दौड़ते हैं? डू दे रन इन द मॉर्निंग? क्या हम सुबह दौड़ते हैं? डू वी रन इन द मॉर्निंग? इसी तरह साथियों सिट, बैठना, प्ले, खेलना। अब साथियों थोड़ी सी प्रैक्टिस हम डज पर भी कर लें। तो हमने देखा साथियों कि सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग किया और बहुत सारे हमने सेंटेंस को बनाए। अब साथियों हम आते हैं डज के प्रयोग पर। तो मैंने बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का ही प्रयोग करते हैं। क्या मैं यहाँ बैठता हूँ? क्या वह यहाँ बैठती है? वह, ही, शी, इट और नेम के साथ जो है आप हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। क्या वह यहाँ बैठती है? डज सी सिट हेयर? क्या वह खेलती है? डज सी प्ले? क्या वह पिक्चर देखता है? डज ही लुक द पिक्चर? क्या वह लड़ाई करता है? डज ही फाइट? इस तरह से साथियों सिंग, गाना। क्या वह कक्षा में गाता है? डज ही सिंग इन द क्लास? प्लक, तोड़ना। क्या वह फूल तोड़ता है? डज ही प्लक द फ्लावर? पुश, धक्का देना। डज ही पुश द गेट? क्या वह गेट को धक्का देता है? हेल्प, मदद करना। साथियों डज ही हेल्प पुअर्स? क्या वह गरीबों की मदद करता है? बीट, पीटना। क्या वह तुम्हें पीटता है? डज ही बीट यू? इन्फॉर्म, क्या वह आपको सूचित करता है? डज ही इन्फॉर्म यू? एजुकेट, शिक्षित करना या शिक्षा देना। डज ही एजुकेट यू? क्या वह आपको शिक्षित करता है? प्रमोट, प्रोन्नत करना। डज ही प्रमोट यू? क्या वह आपको प्रमोट करता है? तो साथियों हम ओवरऑल अगर बहुत सारे वर्ड्स तैयार कर ले डज और डू के माध्यम से हम बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताइएगा और यदि अच्छा लगा हो तो यह आप अपनों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सबको मेरा धन्यवाद।